दोस्तों, द अहमद शो के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही सोलफुल जर्नी पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ेगी, प्रकृति के उस पहलू से मिलाएगी जिसे हम अक्सर शहर की भागदौड़ में भूल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पक्षियों की दुनिया की, उनके संगीत की, उनके रंगों की। और इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए हम चलेंगे भारत के दिल में बसे एक राज्य, झारखंड। ये वो धरती है जिसे जंगलों की भूमि भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। आज हम झारखंड के उन छुपे हुए खजानों, उन सीक्रेट बर्डिंग स्पॉट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो जगहें हैं जहां प्रकृति आज भी अपने सबसे प्योर फॉर्म में मौजूद है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है दोस्तों, ये वो स्थान है जहां आप खुद से जुड़ सकते हैं, जहां आप सृष्टि की अद्भुत कला को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अपने बिनोक्यूलर्स तैयार कर लीजिए, अपना दिल और दिमाग खुला रखिए, क्योंकि आज हम झारखंड की उन वादियों में खो जाने वाले हैं जहां हवा में सिर्फ पंखों की फड़फड़ाहट और चिड़ियों का संगीत गूंजता है। ये वीडियो सिर्फ बर्ड वॉचर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति और थोड़ा एडवेंचर चाहता है। ये उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि हमारे आसपास एक पूरी दुनिया है जो चुपचाप अपना काम कर रही है, और हमें बस थोड़ा रुककर उसे देखने और सुनने की जरूरत है। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक और रोमांचक सफर पर, और जानते हैं झारखंड के उन अनछुए बर्डिंग स्पॉट्स के बारे में जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का। दोस्तों, ये सिर्फ एक सैंक्चुरी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जीता जागता स्पिरिचुअल रिट्रीट। जब आप यहाँ के घने जंगलों में कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, एक ठहराव है, और इसी शांति के बीच आपको सुनाई देती है उन पक्षियों की आवाजें जो यहाँ के असली निवासी हैं। दलमा को अक्सर हाथियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जगह रेयर बर्ड्स का एक बहुत बड़ा ठिकाना है। यहाँ आपको इंडियन हॉर्नबिल अपनी पूरी शान में दिख सकता है, या फिर पेड़ों की डालियों पर बैठा हुआ एक खूबसूरत पैराडाइज फ्लाई कैचर। इस जगह की एनर्जी ही अलग है। यहाँ आकर आपको पेशेंस का असली मतलब समझ आता है। आपको घंटों इंतजार करना पड़ सकता है सिर्फ एक दुर्लभ पक्षी की एक झलक पाने के लिए, और जब वो पल आता है तो वो आपकी आत्मा को छू जाता है। ये एक मेडिटेशन जैसा है जहां आपका पूरा फोकस उस एक पल पर होता है। दलमा में आपको सिर्फ पक्षी नहीं दिखते, आपको प्रकृति का वो साइकिल दिखता है, वो बैलेंस दिखता है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। ये जगह आपको सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में भी बहुत गहरी खूबसूरती और मतलब छिपा होता है। तो अगर आप एक डीप मीनिंगफुल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो दलमा आपके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, अब हम चलते हैं झारखंड की छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले नेत्रहाट की ओर। ये जगह अपनी खूबसूरती, अपने सनराइज और सनसेट पॉइंट्स के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ एक और खजाना छिपा है, और वो है यहाँ के पंछी। नेत्रहाट की घुमावदार सड़कें, चीड़ और साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और गहरी खाइयां, ये सब मिलकर बर्ड वॉचिंग के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप तैयार करते हैं। जब आप सुबह सुबह यहाँ की ठंडी हवा में निकलते हैं तो आपको हर तरफ से पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आती हैं। ये एक नेचुरल सिम्फनी की तरह है जो आपके कानों को और आपकी रूह को सुकून देती है। यहाँ की पहाड़ियों और जंगलों में आपको कई तरह के छोटे बड़े पक्षी मिल जाएंगे। आपको यहाँ मिनी वेट्स के झुंड दिख सकते हैं जो अपने चमकीले रंगों से पूरे जंगल को रोशन कर देते हैं, या फिर आपको किसी पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा हुआ एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल दिख सकता है जो अपनी पैनी नजरों से शिकार की तलाश में होता है। नेत्रहाट की बात ही कुछ और है। यहाँ बर्ड वॉचिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं रह जाती, ये एक तरह का एक्सप्लोरेशन बन जाता है। आप जितना इन जंगलों में अंदर जाते हैं उतने ही नए नए सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ये जगह आपको सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी डिटेल्स में भी होती है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हजारीबाग का मतलब है हजार बागों का शहर, और ये सैंक्चुरी इस नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है।
दोस्तों, यहाँ की बायोडायवर्सिटी आपको हैरान कर देगी। ये वो जगह है जहाँ आपको हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ के घने जंगल, घास के मैदान और छोटे छोटे तालाब, ये सब मिलकर पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों के लिए एक आदर्श घर बनाते हैं। जब आप यहाँ की सफारी पर निकलते हैं तो अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले मोड़ पर कौन सा खूबसूरत पक्षी आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ आपको मोर अपनी पूरी शान से नाचते हुए दिख सकते हैं, या फिर आपको किंगफिशर किसी तालाब के किनारे अपने शिकार का इंतजार करते हुए मिल सकता है। हजारीबाग की खासियत इसकी वैरायटी है। यहाँ आपको जंगल के बड़े शिकारी पक्षियों से लेकर पानी में रहने वाले छोटे छोटे वॉर्डिंग बर्ड्स तक सब कुछ देखने को मिलता है। ये जगह एक लाइव एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। यहाँ आकर आपको समझ आता है कि प्रकृति ने कितनी खूबसूरती से हर जीव को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाला है। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल यूनिवर्स का कितना छोटा सा हिस्सा है। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां जमीन, पानी और आसमान का खूबसूरत संगम होता है, पतरातू डैम। ये डैम अपनी इंजीनियरिंग और सीनिक ब्यूटी के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन ये वाटर बर्ड्स यानी जल पक्षियों के लिए एक स्वर्ग भी है। सर्दियों के मौसम में तो ये जगह माइग्रेटरी बर्ड्स का घर बन जाती है। हजारों मील का सफर तय करके ये पक्षी यहाँ आते हैं और इस डैम की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। पानी की लहरों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ आपको पानी पर तैरते हुए बार हेडेड गीज के झुंड दिख सकते हैं, या फिर किनारे पर खड़े हुए पेंटेड स्टॉर्क्स। पतरातू डैम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बर्ड वॉचिंग बहुत एक्सेसिबल है। आप बस डैम के किनारे बैठकर घंटों इन खूबसूरत जीवों को देख सकते हैं। ये एक परफेक्ट स्पॉट है अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक दिन बिताना चाहते हैं और उन्हें प्रकृति के करीब लाना चाहते हैं। ये जगह आपको सिखाती है कि कैसे प्रकृति हर किसी का स्वागत करती है, चाहे वो इंसान हो या हजारों मील दूर से आया कोई प्रवासी पक्षी। ये कोएग्जिस्टेंस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन शायद सबसे शांत और स्पिरिचुअल जगह है मुरगुमा डैम। दोस्तों, ये पुरुलिया और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित एक ऐसी हिडन जेम है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी, शोर नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगी तो सिर्फ शांति, ठहराव और प्रकृति का साथ। ये जगह उन लोगों के लिए है जो सच में दुनिया से कटकर कुछ समय खुद के साथ और प्रकृति के साथ बिताना चाहते हैं। मुरगुमा डैम के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल है जो इसे बर्ड वॉचिंग के लिए एक आइडिलिक स्पॉट बनाते हैं। यहाँ आप सुबह सुबह डैम के किनारे बैठ सकते हैं और बस इंतजार कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, जंगल जागना शुरू होता है और पक्षी बाहर आने लगते हैं। आपको यहाँ कई तरह के छोटे बड़े पक्षी दिख सकते हैं जो बिना किसी डर के अपने काम में लगे रहते हैं। मुरगुमा की शांति आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है। ये वो जगह है जहां आप अपने थॉट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बर्ड वॉचिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक थेरेपी है, एक हीलिंग प्रोसेस है। ये जगह आपको सिखाती है कि कभी कभी सबसे ज्यादा सुकून खामोशी में ही मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा झारखंड के कुछ अनछुए, कुछ छुपे हुए बर्डिंग स्पॉट्स की। दलमा के घने जंगलों से लेकर मुरगुमा की शांत वादियों तक, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग एनर्जी है। ये जगह हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत और विविध है। ये हमें सिखाती हैं कि हमें बस थोड़ा रुकने, देखने और सुनने की जरूरत है। प्रकृति हमसे हर पल बात करती है, बस हमें उसकी भाषा समझने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर के एक्सप्लोरर को, आपके अंदर के नेचर लवर को जगाया होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन 5 जगहों में से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? क्या आप दलमा के रेयर बर्ड्स को खोजना चाहेंगे या मुरगुमा की शांति में खो जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा।
आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी स्टोरीज मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो प्रकृति से प्यार करती है, जो उसे समझना और बचाना चाहती है। आपकी हर एक कहानी उस कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और हाँ, अगर आपको ये स्पिरिचुअल और एडवेंचरस जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और द अहमद शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर एपिसोड मिस न करें। हम आगे भी ऐसी ही गहरी और सोलफुल यात्राओं पर चलते रहेंगे और इस खूबसूरत दुनिया के और भी छुपे हुए रहस्यों को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। अपना ध्यान रखिए और हमेशा कनेक्ट करते रहिए खुद से और इस प्रकृति से। धन्यवाद।